नमस्कार विद्यार्थियों, आज की कक्षा में हम हिंदी के बसंत भाग 2 के पाठ 10 अपूर्व अनुभव, जो कि जापानी भाषा में लिखा गया एक संस्मरण है, जिसकी लेखिका है तेत्सुको कुरियानागी। इस अध्याय को पिछली कक्षा में इसका सारांश पढ़ लिया था। आइए आज की कक्षा में इसके प्रश्न उत्तर देखते हैं। पाठ से प्रश्न है, यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ाने के लिए तोतो चान ने अथक प्रयास क्यों किया, लिखिए। यानी कि तोतो चान ने यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ाने के लिए बहुत अधिक प्रयास क्यों किया, उसका कारण बताना है। उत्तर, यासुकी चान तोतो चान का गहरा मित्र था। यानी कि यासुकी चान और तोतो चान दोनों गहरे मित्र थे। उसे पोलियो हो गया था। यानी कि यासुकी चान को क्या था, पोलियो हो गया था, जिसके कारण उसके हाथ पैर सही रूप से कार्य नहीं करते थे। जापान के शहर तोएमा में हर बच्चे का एक निजी पेड़ था, लेकिन यासुकी चान ने शारीरिक अपंगता के कारण किसी पेड़ को निजी नहीं बनाया था। उसके मन की पेड़ पर चढ़ने की चाह को पूरा करने के लिए तोतो चान ने यासुकी चान को पेड़ पर चढ़ाने का अथक प्रयास किया। दूसरा प्रश्न है, दृढ़ निश्चय और अथक परिश्रम से सफलता पाने के बाद तोतो चान और यासुकी चान को अपूर्व अनुभव मिला। इन दोनों के अपूर्व अनुभव कुछ अलग अलग थे। दोनों में क्या अंतर है, लिखिए। यानी कि अनुभव तो दोनों के हैं, लेकिन दोनों में ही अंतर है, तो उसका अंतर बताना है। उत्तर देखिए, दृढ़ निश्चय और अथक परिश्रम से पेड़ पर चढ़ने की सफलता पाने के बाद तोतो चान और यासुकी चान को अपूर्व अनुभव मिला। इन दोनों के अपूर्व अनुभव का अंतर निम्न रूप में कह सकते हैं। तोतो चान स्वयं तो रोज ही अपने निजी पेड़ पर चढ़ती थी, लेकिन पोलियो से ग्रस्त अपने मित्र यासुकी चान को पेड़ की द्विशाखा तक पहुंचाने से उसे अपूर्व आत्मसंतुष्टि व खुशी प्राप्त हुई, क्योंकि उसके इस जोखिम भरे कार्य से यासुकी चान को अत्यधिक प्रसन्नता मिली। मित्र को प्रसन्न करने में ही वह प्रसन्न थी। यासुकी चान शारीरिक रूप से सक्षम न था। उसे ऐसा सुख पहले कभी न मिला था। उसे पेड़ पर चढ़कर अपूर्व खुशी मिली। उसके मन की इच्छा पूरी हो गई। तीसरा प्रश्न है, पाठ में खोजकर देखिए, कब सूरज का ताप यासुकी चान और तोतो चान पर पड़ रहा था। वे दोनों पसीने से तरबतर हो रहे थे, और कब बादल का एक टुकड़ा उन्हें छाया देकर कड़कती धूप से बचाने लगा था। आपके अनुसार इस प्रकार परिस्थिति के बदलने का कारण क्या हो सकता है। यानी कि इसमें प्रश्न में पूछा गया है कि आप पाठ को पूरे को पढ़ें और उसमें देखें कि किस समय सूरज का ताप है वो इन दोनों नन्हे बच्चों पर गिर रहा है, जिससे वे पसीने से तरबतर हो रहे हैं, और किस समय बादल का एक टुकड़ा उन्हें छाया देकर कड़कती धूप में बचाने लगा था। तो आइए उत्तर देखते हैं। पहली सीढ़ी से यासुकी चान का पेड़ पर चढ़ने का प्रयास जब असफल हो गया, तो तोतो चान तीपाई सीढ़ी खींचकर लाई। अपने अथक परिश्रम से उसे ऊपर चढ़ाने का प्रयास करने लगी, तो दोनों तेज सूर्य के ताप से पसीने में तरबतर हो रहे थे। यानी कि जब यासुकी चान को पेड़ पर चढ़ाने के लिए तोतो चान सीढ़ी लेकर आई और पेड़ के ऊपर दोनों चढ़ने का प्रयास कर रहे थे, या यूँ कह सकते हैं कि तोतो चान जब यासुकी चान को पेड़ पर चढ़ाने का प्रयास कर रही थी, उस समय तेज धूप के कारण दोनों हैं वो पसीने से तरबतर हो रहे थे। और जब यासुकी चान पेड़ पर चढ़ गया,
वह द्विशाखा यानी पेड़ की 2 शाखाएं पर बैठने के लिए तोतो चान उन्हें नन्हे हाथों से उसे ऊपर खींच रही थी, तो बादल का टुकड़ा बीच बीच में छाया करके उन्हें कड़कती धूप से बचा रहा था। यानी कि जब यासुके चान पेड़ पर चढ़ गया और उसके बाद में द्विशाखा पर बैठने के लिए तोतो चान है वो उसे अपने नन्हे हाथों से खींच रही थी, उस समय बादल का जो टुकड़ा है वह बीच बीच में छाया करके उन्हें कड़कती धूप से बचा रहा था। हमारे अनुसार इस परिस्थिति के बदलने का कारण यह हो सकता है कि तोतो चान के अपने मित्र को खुशी प्रदान करने के इस कार्य से प्रकृति भी खुश होकर उन्हें सुख प्रदान करना चाहती थी। अगला प्रश्न है, यासुके चान के लिए पेड़ पर चढ़ने का यह खालिस्तान अंतिम मौका था। इस अधूरे वाक्य को पूरा कीजिए और लिखकर बताइए कि लेखिका ने ऐसा क्यों लिखा होगा। उत्तर है, यासुके चान के लिए पेड़ पर चढ़ने का यह पहला अंतिम मौका था। लेखिका ने ऐसा इसलिए कहा होगा क्योंकि यासुके चान पोलियो से ग्रस्त था। यानी कि यासुके चान है वो विकलांग था, इसलिए स्वयं पेड़ पर चढ़ने में असमर्थ था और तोतो चान सबसे झूठ बोलकर इतनी मेहनत हमेशा नहीं कर सकती थी।